सो नेक्स्ट डिडक्शन है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D। मीन्स जैसे आप अपने फैमिली की या अपनी मेडिकल इंश्योरेंस की, कल को कोई आप बीमार हो जाओ तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी इंश्योरेंस, ताकि आपकी इंश्योरेंस से वो पैसा रिकवर हो जाए। So this is different from life insurance. So deduction in respect of medical insurance premium section 80D, and this is not allowed under new tax regime, only old tax regime. So किसको मिलती है? इंडिविजुअल एंड HUF ओनली। किस चीज़ के लिए मिलती है? अगर एक इंडिविजुअल अपने फैमिली मेम्बर्स, जो हम नीचे पढ़ेंगे, या HUF अपने मेंबर्स, फैमिली मेम्बर्स जो मेंबर्स ऑफ द HUF हैं, उनके नाम पे मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं विच इज़ अप्रूव्ड बाय IRDA, या गवर्नमेंट की सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी जो आपका मेडिकल चेकअप आप करवाते हो, साल में लोग करवाते हैं मेडिकल चेकअप जस्ट टू फाइंड आउट कि कोई उनको बीमारी तो नहीं है, तो वो अगर आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ये डिडक्शन मिलेगी 80D के अंडर। सो कंडीशंस क्या हैं? सेक्शन 80D में आप जो भी खर्चा करोगे, मान लो प्रीमियम पे कर रहे हो या आप गवर्नमेंट की स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो पेमेंट चेक के थ्रू होगी, कैश के थ्रू नहीं। एनी मोड अदर देन कैश, यानी बाय चेक, बाय ड्राफ्ट, बट नॉट इन कैश। सेकेंड, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 की अमाउंट का कैश खर्च कर सकते हो। सपोज़ आपको क्वेश्चन में दिया है कि उसने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है 50,000 रुपये इन चेक, तो पूरा का पूरा 50,000 क्वालिफाई कर जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे उसने खर्चा किया 6,000, तो हम इसमें से उठाएंगे कितना? 5, तो टोटल कितना हो गया? 55,000। सो डिडक्शन 80D की क्या है आपका ये चार्ट? दैट इज़ पेमेंट अगर इंडिविजुअल करता है तो इंडिविजुअल के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो है सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए अलग से डिडक्शन मिलती है, मीन्स अपनी डिडक्शन अपनी वाइफ, स्पाउस और बच्चों के लिए क्वांटिटी का अमाउंट अलग है और पेरेंट्स के लिए अलग है, यानी दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे। मिलती दोनों की इकट्ठी 80D के अंडर है, पर दोनों की अमाउंट अलग अलग है। सो अगर एक इंडिविजुअल सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेके मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में उनके नाम पे कंट्रीब्यूट करता है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 तक जो अमाउंट खर्च करता है, तो जितनी वो खर्च करेगा वो टोटल इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव पे हम सिर्फ 5,000 उठाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि 50,000 उसने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अपना प्रीमियम पे किया और 6,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, तो टोटल उठाएंगे कितना? 55,000, और मिलेगी कितनी? एक्चुअल 25,000, विच एवर इज़ लेस। हाँ, अगर फैमिली में से कोई एक पर्सन सीनियर सिटीजन है तो टोटल और 50,000, विच एवर इज़ लेस। सो अगर मान लो हस्बैंड जो है उसकी एज 55 है, तो उसने अपने पे खर्च किया, चाहे अपने पे नहीं भी खर्च किया, टोटल उसको कितना मिल जाएगा? 50,000। फैमिली में एनी वन कैन बी ऑफ एज सीनियर सिटीजन 60 से अबव। सेम अपनी क्वांटिटी अलग निकाल ली। देन पेरेंट्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो पेरेंट के लिए जितना वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करेगा या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च करेगा, उनके लिए भी वही 5,000 की लिमिट है, तो उसको कितना मिलेगा? जितना वो करेगा और 25,000। पर अगर पेरेंट्स में से भी कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000, मतलब अपना 25,000 और पेरेंट्स का 25,000, टोटल इसमें उसको 80D में कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 50,000 की। बट अगर उनमें से कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 भी हो सकता है। ऐसे ही अगर HUF अपनी किसी मेंबर की पे कर रहा है तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पे एनी मेंबर ऑफ HUF, तो जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा और 25,000, बट एनी मेंबर इज़ अ सीनियर सिटीजन तो 50,000, विच एवर इज़ लेस। टोटल जैसे मान लो 4 मेंबर्स के नाम पे भी पे कर रहा है, तो टोटल मान लो 4 मेंबर्स के नाम पे वो 20,000 की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो 80,000 हो गया, पर मिलेगा कितना? 25,000। और अगर उनमें से कोई एक सीनियर सिटीजन है तो 80,000 और 50,000, विच एवर इज़ लेस। नेक्स्ट उसमें है एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ सीनियर सिटीजन एज 60 एंड अबव।
मोस्टली क्या होता है कि सीनियर सिटीजन जनरली दे आर नॉट इन हेल्थ कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती, तो उनको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती। तो ऐसे जिन सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती, तो उनके लिए जर्नल है कि आपको चाहे जितना भी आप उनके ऊपर मेडिकल खर्चा करते हो, वो खर्चा अप टू मैक्सिमम आपको उनके लिए अलाउड होगा। एंड इन केस वन पेशेंट हैज़ बीन मेडिकल इंश्योर्ड एंड अदर बीइंग सीनियर सिटीजन, तो मतलब मान लो सीनियर सिटीजन है तो उसको टोटल जो डिडक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की वो मिलेगी कितनी, 50,000। मीन्स कि अगर सपोज मदर फादर हैं, मदर की मेडिकल पॉलिसी क्योंकि शी इज़ बिलो 60 उसकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई और फादर की नहीं मिली, तो लेट्स सपोज उसने मदर पे 10,000 रुपये खर्च किए प्रीमियम के और फादर पे 40,000 करे, तो 10 और 40 टोटल 50 मिल जाएंगे उनको। लेट्स सपोज उसने सिर्फ फादर के ऊपर 50,000 खर्चा किया, पॉलिसी नहीं ली क्योंकि नहीं मिली, तो भी 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। 60,000 खर्च किया तो मिलेगा 50,000। लेट्स सपोज मदर भी के ऊपर उसने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो 30,000 की ली है और फादर पे जो मेडिकल खर्चा किया वो 50,000 का किया, तो 50 + 30 80,000 हो गया, पर मिलेगा कितना, 50,000 ओनली। सो मिलना तो 50,000 ही है, फ़र्क सिर्फ है कि उसमें चाहे पॉलिसी नहीं ली, अगर वो खर्चा भी कर रहे हैं तो वो खर्चा भी उनको उसमें अलाउड होगा, प्रोवाइडेड उनको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली। सो दिस इज़ सेक्शन 80D। तो इसका आप एग्जांपल साथ के साथ आप बुक में से कर सकते हैं। तो उसमें पॉइंट है, सपोज आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वाइफ की पे कर रहे हो इन कैश, डिसअलाउड। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ बाय चेक अलाउड। बेटे का, डिपेंडेंट बेटे का प्रीमियम पे किया, अलाउड। इंडिपेंडेंट डॉटर का पे किया, डिसअलाउड। ठीक है, तो अपना और बेटे का मान लो मिला के हो गया 30,000, तो कितना मिलेगा, 25,000। बट अगर वो खुद सीनियर सिटीजन है तो कितना मिल जाएगा, 30,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 30,000 मिल जाएगा। पेरेंट्स के ऊपर भी करा, लेट्स सपोज मदर के ऊपर किया उसने 20,000 और फादर के ऊपर उसने सिर्फ खर्चा किया, पॉलिसी नहीं थी, तो 40,000। तो 20 + 40 कितना हो गया, 50 और 60 कितना मिलेगा, 50,000। सो पेरेंट्स का 50,000 और अपना 30,000, तो टोटल उसको मेडिकल 80D के अंडर कितनी मिल जाएगी, 80,000 की। ठीक है, सो अपनी लिमिट अलग है, पेरेंट्स की अलग है।